सह संबंध, कोरिलेशन। संबंध विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। सांख्यिकी अध्ययन के लिए दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों के मध्य पारस्परिक संबंध की गणितीय माप की जानकारी करना आवश्यक होता है कि दो फैक्ट्स में आपस में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। दो अलग अलग तथ्य हैं, उन फैक्ट्स में किस तरह का आपस में कोरिलेशन है, ये जानकारी आवश्यक होती है। दो तथ्यों के चरों के मध्य संबंध की गणितीय माप ही सहसंबंध कहलाती है। दो कोई फैक्ट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज है उनमें आपस में क्या संबंध है, उसका मैथमेटिकल मेजर ही कोरिलेशन कहलाता है। किसी एक तत्व का दूसरे तत्व पर प्रभाव पड़ता है, एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर उसका मूल्य बढ़ता है। किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। या वर्षा अधिक होने पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मूल्यों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लंबाई बढ़ती है, तो एज और लंबाई में आपस में कोई न कोई परस्पर कोरिलेशन या संबंध है। इसी प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर उसके मूल्य कम हो जाते हैं। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि कभी कभी दो तथ्यों में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। वो दोनों जो तथ्य हैं वो आश्रित हैं एक दूसरे पर, इसीलिए उन पर प्रभाव पड़ेगा। जब दो समंकमालाएं परस्पर इस प्रकार संबंधित हो कि एक समंक श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों का दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन हो जाए। मतलब दो सीरीज आपको दी हुई है, एक सीरीज के डेटा में कोई चेंज आया, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी जो सीरीज है, दूसरे फैक्ट की जो सीरीज है, उस पर कोई न कोई इफेक्ट आया, चेंज आया। मान लीजिए कि एक में वृद्धि अथवा कमी होने पर दूसरी श्रेणी में उसी दिशा में या विपरीत दिशा में कोई परिवर्तन हो जाए, तो वह उन दोनों का आपस में परस्पर संबंध कहलाएगा। दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की इस प्रवृत्ति को ही हम सहसंबंध, कोरिलेशन कहते हैं। मान लीजिए आपको दो सीरीज दी हुई है, एक दे रखी है डिमांड और दूसरी दे रखा है प्राइस लेवल। अब मान लीजिए डिमांड है वो 4 क्विंटल है, तब प्राइस लेवल क्या है, 5 रुपए है। कम्युनिटी का प्राइस कितनी है, 5 रुपए है। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ के हो गई 4 से 8 हो गई, 8 क्विंटल हो गई, तो प्राइस लेवल कितना हो गया, जो पहले 5 रुपए था वो कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। इसी तरह और डिमांड बढ़ गई, 12 क्विंटल हो गई डिमांड किसी कमोडिटी की, तो प्राइस कितनी हो गई, 15 हो गई। तो दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उधर प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है। या हमें सप्लाई और प्राइस के डेटा दिए हुए हैं। जब किसी कमोडिटी की सप्लाई 5 क्विंटल है तब उसकी प्राइस है 10 रुपए है।
अब मान लीजिए सप्लाई उसकी हो गई 10 क्विंटल हो गई, सप्लाई बढ़ रही है, तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज़ हो गई। तो कहने का मतलब है कि फैक्ट्स में आपस में कोई कोरिलेशन होता है, एक में वृद्धि होने पर दूसरे में वृद्धि हो सकती है, एक में कोई इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इस तरह का इंक्रीज होगा, या मान लीजिए एक डेटा में कोई डिक्रीज हुआ तो दूसरे में भी डिक्रीज हो गया, या रिवर्स भी हो सकता है, एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में डिक्रीज हुआ, या एक में डिक्रीज हुआ तो दूसरे में इंक्रीज हो गया। तो कोई ना कोई कोरिलेशन है, चाहे पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो हर एक डेटा में कोई ना कोई कोरिलेशन होता है, जो आपस में संबंधित डेटा हैं उनमें कोई ना कोई कोरिलेशन होता है। सहसंबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट कैजुअल कोरिलेशन कनेक्शन। प्रोफेसर बॉडिंगटन के अनुसार जब कभी दो या अधिक समूहों, वर्गों तथा समंक मालाओं के मध्य एक निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसे सहसंबंध कहेंगे। Whenever some definite connection exists between two or more groups, classes or series of data, there is said to be correlation. ग्राहमेन के अनुसार जब दो या अधिक संख्याएं सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिससे एक में परिवर्तन होने का परिणाम दूसरे में उसी दिशा या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो उन संख्याओं के मध्य सहसंबंध होता है। When two or more quantities vary in sympathy so that movement in one results in movement in another in the same or inverse direction, then there is correlation between quantities.